आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। आरा नगर निगम महापौर के चुनाव को लेके तमाम जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं या जितने भी राजनीतिक लोग हैं या जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है, तमाम लोग अपने 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 आप को दावेदारी ठोक रहे हैं कि नहीं, महापौर का चुनाव हम लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे। अलग अलग बातें आ रही है, अलग अलग बातें छन के सामने आ रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आरा नगर निगम की दिशा और दशा दोनों यदि अच्छा करना है, इसका जो स्थिति बना हुआ है इसको सही करने के लिए हमसे बेहतर कैंडिडेट कोई और नहीं हो सकता है। अलग अलग धारणाएं आ रही, बातें आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ एक युवा चेहरा अंजनी तिवारी हमारे साथ है। मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं और एक बहुत ही चर्चित चेहरा अंजनी तिवारी के रूप में जाने जा रहे हैं और लगातार चर्चाएं हो रही है कि अंजनी तिवारी भी महापौर के कैंडिडेट अब की बार रहेंगे। कहां तक क्या सच्चाई है और यदि ये महापौर का कैंडिडेट रहेंगे और चुनाव जीतते हैं तो इनका क्या एजेंडा है, क्या इनका विजन है, आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं। जी स्वागत है, कैसे हैं आप? नमस्कार, समृद्धि न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं जी। जानना चाहेंगे श्री तिवारी जी, इस वक्त लगातार चर्चा का विषय आप भी बने हुए हैं कि अंजनी तिवारी अब की बार जबरदस्त टक्कर देंगे, जबरदस्त मुकाबले में है। अब की बार महापौर के कैंडिडेट अंजनी तिवारी भी रहेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, उम्मीदवार आम लोगों द्वारा मुझे घोषित किया गया है। बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे कि स्वघोषित उम्मीदवार भी हैं, तो मुझे आम जनता सभी समाज के लोगों द्वारा घोषित किया गया है और मैं उम्मीदवार हूँ। अच्छा तिवारी जी, यदि लोगों की बात जहां तक आप कह रहे हैं, तो क्या ब्राह्मण समाज के लोगों ने आपको कैंडिडेट बनाया है या फिर किसी पार्टी ने या फिर किसी संगठन ने आपको, क्या कहना चाहेंगे, किसने आपको उम्मीदवार बनाया? देखिए, ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा भी बनाया गया है और समाज के सभी लोग जो है, सभी लोग हमें उम्मीदवार बनाए हैं। लेकिन आप तो सिर्फ ब्राह्मणों की राजनीति करते हैं, चूँकि ऐसा लोगों का कहना है, आम जनता कह रही है कि अंजनी तिवारी ब्राह्मणों की राजनीति करते हैं और ब्राह्मणों के लिए, चूँकि ब्राह्मण महासभा के आप अध्यक्ष भी हैं, तो लोगों का कहना है कि ब्राह्मणों के लिए लगातार तत्पर रहते हैं, ब्राह्मणों की राजनीति करते हैं, तो इसमें फिर आम जनमानस की बात कहाँ से है? देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं गौरवान्वित हूँ कि एक ब्राह्मण परिवार में हूँ और समाज के लोगों द्वारा जो है मुझे नेतृत्व की जिम्मेवारी पहले भी दे दी गई है और मैं निर्वहन कर रहा हूँ। तो समाज के लोगों का जो है वो उनके द्वारा तो घोषित है ही, और भी समाज के जो भी वर्ग के लोग हैं सभी के द्वारा मैं घोषित हूँ, बल्कि ब्राह्मण परिवार से और ब्राह्मण समाज से घोषित भी हूँ। यानी कि हर जाति धर्म के लोग आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, सभी धर्म समुदाय के लोग हमारे साथ हैं। आपका जो कार्यालय है चंदवा मोड़ पे, परशुराम सेवा संस्थान, तो ये यहाँ पे क्या होता है, आप क्या करते हैं? समाज के सभी, पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कार्यालय जो है सचमुच में ब्राह्मण महासभा का कार्यालय है जहाँ मैं बैठता हूँ और समाज में जितने भी खास करके ब्राह्मण जो है और जहाँ ब्राह्मण भटके हुए भी हैं वहाँ मैं, चूँकि समाज का जब निर्माण होता है तो अच्छे के लिए होता है, उसमें अच्छा पहल करने के लिए मैं प्रयास करता हूँ। बल्कि ब्राह्मण ही नहीं, समाज के आप कहीं भी जा कर के पूछ लीजिए, किसी भी वर्ग और समुदाय में पूछ लीजिए कि यदि वो अंजनी तिवारी के कार्यालय में या उनके पास यदि वो आशा लेके आते हैं तो क्या मैं उनके साथ रहता हूँ या नहीं रहता हूँ। चूँकि मैं पूरे समाज की बात करता हूँ इसमें कि मैं पूरे समाज के साथ हूँ। अच्छा तिवारी जी, जानना चाहेंगे, चूँकि इस वक्त महापौर की लड़ाई को लेके बहुत सारे चेहरे छन के सामने आ रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई जानता भी नहीं था, वो भी अभी अपने आप को कह रहे हैं कि अभी हम महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम लोगों का एक अलग अलग अपना स्वरूप देखने को मिल रहा है और तमाम लोग उंगली उठा रहे हैं कि ये कमी है, वो कमी है या क्या है, ये तो आप लोग को भी पता होगा और तमाम लोगों को जानकारी है। हालांकि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप महापौर के कैंडिडेट बने हैं, चूँकि इसके पहले आपकी भी चर्चाएं आ रही थी कि आप वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन फिर एकाएक हुआ कि नहीं, महापौर का चुनाव आप लड़ेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितने भी लोगों का नाम आ रहा है वो बहुत सारे लोग स्वघोषित उम्मीदवार हैं और बहुत सारे लोग जो हैं पहले भी जो राजनीति से जुड़े हुए हैं और नगर निगम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का भी चेहरा सामने आ रहा है कि वो लोग भी जो है
लेकिन इसमें है कि बहुत सारे लोग वार्ड छोड़ के अब मेयर और डिप्टी मेयर का सीधा जब चुनाव सरकार द्वारा घोषित की जा रही है तो उसमें लोग आ रहे हैं, तो बहुत सारे स्वघोषित हैं। तो स्वघोषित उम्मीदवार के बारे में वो तो आम जनता बताएगी कि स्वघोषित उम्मीदवार जो हैं समाज के लिए उन्होंने क्या दिया है, शहर के लिए क्या दिया है। आपका विजन क्या है? यदि यहाँ की जनता, आरा नगर निगम की जनता आपको महापौर बनाती है तो आपने क्या सोचा है? आरा नगर निगम के बारे में आपने क्या सोचा है? आप क्या करते? जो अभी के जो वर्तमान मेयर हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप रहते तो क्या करते? क्या? देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोफेशन है, मैं एक अधिवक्ता के रूप में हूँ। और दूसरी बात है कि मैं बचपन से माता पिता, गुरु और भगवान से जो हमें प्रेरणा मिली, समाज के लोगों द्वारा जिस तरह हमारे माता पिता भी पहले से करते आ रहे हैं, तो उन्हीं लोगों के द्वारा प्रेरणा से जो है हमने समाज के हर लोगों के लिए जो है एक प्रयास करता हूँ कि समाज में हर दिन अच्छा हो, हर काम अच्छा हो, हर लोग अच्छे रहें। तो उसी अनुसार जो है हमारा विजन जो है, लोगों की आशाएं हमारे साथ जुड़ी रहे, लोगों द्वारा घोषित किया गया। तो जिस समाज के लिए हम करते हैं उसी समाज के द्वारा यदि घोषित किया जाता है तो वो लड़ाई अच्छे के लिए मैं किसी हद में जाके लड़ूंगा और एक स्वच्छ और सुंदर आरा का निर्माण करने का मैं प्रयास करूंगा। स्वच्छ और सुंदर आरा आप बनाएंगे, लेकिन जानना हम ये चाहते हैं और हम नहीं, तमाम जनता जानना चाह रही है कि आपको आरा नगर निगम के किस कोने पे क्या कमियां नज़र आई? आपको क्या लग रहा है कि यदि ऐसा होता तो ये नगर निगम एक बहुत ही आदर्श नगर निगम और काफ़ी ही सुंदर और स्वच्छ नगर निगम लगता? ये समस्याएं हैं, आपको समस्याएं क्या क्या दिख रही है जिसको आप ख़त्म करेंगे? देखिए, समस्याएं का अंत नहीं है। आप नगर निगम के गेट से शुरू कीजिए, जहां महापौर बैठते हैं या बैठती हैं, वहीं से आप इसकी शुरुआत कीजिए। मैं ज़्यादा 45 वार्ड की बात नहीं करना चाहता हूँ, आप शुरुआत कीजिए और अंत कहाँ आप जाके कीजिएगा वो स्वयं जाके आप जो है एक नज़रिया से देख लीजिए। अच्छा, जानना चाहेंगे, चूँकि आप ही के परिवार से अभी वर्तमान मेयर है, आपके गाँव से हैं और भी बहुत सारे आपके गांव से लोग, कैंडिडेट का चेहरा सामने आ रहा है कि हम भी प्रत्याशी होंगे। और यदि सिर्फ ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण में लगभग 4-5 चेहरा सामने आ रहा है। तो क्या लगता है, आरा नगर निगम में लड़ाई थोड़ी सी टक्कर की नहीं होगी? देखिए, स्वघोषित में भी कुछ उम्मीदवार हैं। पूर्व में जो वर्तमान मेयर हैं वो लड़ सकती हैं, मैं इसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन समाज से और आम लोगों से जिस तरह घोषित किया गया है, मैं कौन है मैदान में कौन नहीं है, मैं उनको नहीं सोचता हूं। मैं आम जनता के हित के लिए, जिन्होंने मुझे जो है प्रोत्साहन करके और लोगों का विश्वास के साथ हमें जो है आगे बढ़ने का और महापौर का चुनाव लड़ने के लिए जो जिम्मेवारी दी गई है, मैं उसको देखता हूं। बल्कि कौन हमारे वर्ग से रहेंगे, कौन नहीं रहेंगे, कौन वर्ग के उम्मीदवार हैं, नगर निगम में अभी 50 से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं सामने आए हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, सबकी संख्याएं 5, 7, 10 हर वर्ग के लोगों से है। तो ये कहना जो है सही नहीं होगा कि यहाँ से 4 हैं और वहाँ से 5 हैं, ये कहना उचित नहीं। अच्छा तिवारी जी, चूँकि कल भी मैंने एक क्वेश्चन किया था एक जनप्रतिनिधि के इंटरव्यू के दौरान, आपसे भी मैं जानना चाह रहा हूँ। लोगों का कहना, ये मेरा सवाल नहीं है, लोगों का कहना है कि नगर निगम का महापौर कोई बने, लेकिन विकास की जिम्मेवारी किसी और के खाते में जाती है, यानी कि डेवलप हमको करना है। अब डेवलप करेंगे कि क्या करेंगे ये नहीं कहा जा सकता है। महापौर का चेहरा किसी का भी हो, लेकिन दबंगई और बोलबाला किसी और का चलता है, ये आम जनता का कहना है। तो वैसे स्थिति में महापौर का विजन धरा का धरा रह जाता है। तो क्या अंजनी तिवारी महापौर बनते हैं और उस समय यदि दबंगों का बोलबाला हो और वो अपने विजन के अनुसार काम करेंगे, तो अंजनी तिवारी क्या करेंगे उसमें? देखिए, यदि आम जनता द्वारा मुझे उस पद पे बैठाया जाता है तो न ही दबंगई चलेगी, न ही गुंडागर्दी चलेगी, न ही बाहुबली जो अपने आप को और निगम को चलाने की बात करते हैं वो नहीं चलेगी। दूसरी बात, चलेगी तो उनकी चलेगी, वो उन आम जनता की चलेगी जिन्होंने हमें उस जगह पे बैठाने का काम किया है। बल्कि कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी और दूसरे के हाथ में जो है नहीं, वो आम जनता के हाथ में वो विकास रहेगा और आम जनता जो है उसके लिए, आम जनता की गुंडागर्दी निगम पे चलेगी
यदि महापौर हमें बनने का मौका दिया तो। चले, बहुत सुंदर। आपने देखा, अंजनी तिवारी हैं और युवा नेता है, हमेशा एक अलग हटके राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं और इनका विजन बिल्कुल ही स्पष्ट है। नगर को स्वच्छ रखना है, साफ सुथरा रखना है, विकास करना है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि देखिए, बात यदि ब्राह्मण की जाए, चूँकि तमाम लोग इनको जानते हैं कि ब्राह्मणों के नेता है और ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष है, लेकिन इनका कहना है कि ब्राह्मण को ले तो ब्राह्मणों के नेतृत्वकर्ता के रूप में ब्राह्मणों ने मुझे चुना है, मैं ब्राह्मणों का नेता हूं, लेकिन ब्राह्मणों के साथ साथ उन तमाम समाज के हर वर्ग के लिए भी मैं नेता हूं। जिन लोगों की जो भी समस्याएँ मेरे पास आती है, मैं उसका समाधान करने का कोशिश करता हूँ। और चाहे वो किसी जाति धर्म से हो, जो भी हमारे पास उम्मीद लेके आता है, विश्वास के साथ आता है, उसका समाधान हमारे यहाँ से होके जाता है। लेकिन तिवारी जी, चूँकि एक बात और मैं पूछना भूल गया था, लोगों का कहना है कि आपका जो सेवा संस्थान है, शाम में वहाँ पे कुछ गुंडे तबके लोगों का बैठकी होती है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसका पहले तो मैं चाहूँगा कि जो लोग कह रहे हैं वो उदाहरण दे के गुंडे तबके के लोग बैठते हैं। समाज में सभी लोग बैठते हैं और समाज की जो परिभाषित करते हैं, कुछ लोग जो है समाज को परिभाषित करते हैं, वो चाहे गुंडा का रूप दे दे, बाहुबली का रूप दे दे या आम जनमानस का रूप दे दे, तो वो कहने वाले कहते रहें। लेकिन मैं इस पूरे आरा नगर निगम में, चूँकि मेरा जन्म हुआ और आज 47 वर्ष की उम्र में यदि एक कोई आरोप लगा दे अंजनी तिवारी पर, और समाज के कोई भी वर्ग का हो, यदि एक आरोप लगा देगा, उसी दिन मैं जो आम जनता कहेगी वही करूंगा। और यह तो महापौर की चुनाव है, मैं किसी भी चुनाव या हर सामाजिक मुद्दे पे यदि कोई आरोप लगा देगा तो उस दिन से मैं जो आप कहिएगा वही करूंगा। तो आप देख रहे हैं, अंजनी तिवारी हैं और अंजनी तिवारी अपने आप को एक विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि आम जनता मेरे साथ है, हर समाज हर धर्म के लोग हमारे साथ है। अब रही बात, जिस तरह का मैंने हर क्वेश्चन का, आप लोगों के क्वेश्चन का मैंने इनके बीच रखा, और इनका कहना है कि हमारे पास जो लोग भी बैठते हैं वो वही लोग होते हैं जो हमारे होते हैं और हमारे हर समाज के लोग होते हैं। किसी को कोई किसी उम्मीद के साथ, आशा विश्वास के साथ अपनी समस्याओं को लेके आता है। सेवा संस्थान समस्याओं का समाधान करता है और अंजनी तिवारी उन समस्याओं का समाधान करते हैं। जिन लोगों के अंदर ये ऐसा लगता है कि अंजनी तिवारी गलत है, तो वो उसकी पुष्टि करें, उसका समाधान किया जाएगा। और उनको विश्वास भी दिला रहे हैं कि यदि मैं कहीं से भी गलत दिखा तो जो जनता कहेगी हम वो करेंगे। महापौर की लड़ाई है और ज़बरदस्त तरीके से चुनावी मैदान में है, और इनका कहना है कि पूर्णतः तमाम लोग हमारे साथ हैं। इनको विश्वास है कि आने वाले समय में महापौर के रूप में आरा नगर निगम अंजनी तिवारी को महापौर बनाएगी, एक अटूट विश्वास है। हालांकि ये तो समय बताएगा और जनता किसको चुनेगी ये भी टाइम बताएगा, लेकिन इनका कहना है कि यदि हम चुनाव जीतते हैं तो आरा नगर निगम की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। दिखेगा नगर निगम कैसा होना चाहिए, एक अटूट विश्वास है, लेकिन ये भी वक्त बताएगा। चूँकि जिस तरह का विश्वास श्री अंजनी तिवारी में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ सार्थक एम्बिशन होगा इनका, कुछ लक्ष्य होगा, कुछ सोचे होंगे, कुछ प्लानिंग होगी, लेकिन तमाम चीज़ें वक्त पर छोड़ते हैं। थैंक यू। समृद्धि न्यूज़ चैनल से अशोक तिवारी।